हेलो जी। नमस्ते। मैं हीरालाल शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आप हमेशा तैयार रखिए कि हम सेबी रेस्टोरेंट नहीं है, ये सारी व्यूज मेरे पर्सनल है। जो भी मैं बताता हूँ या जो अनुभव है थोड़ा बहुत इसके आधार पे। और ट्रेडिंग में रिस्क है, कोई भी काम करने से पहले आप अपना रिस्क रिवार्ड ले या कोई भी समझदार आदमी से जरूर सलाह करें। कल जो वीडियो बनाया था वो ठीक है, जितने लोगों ने देखा उनका फायदा हुआ, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो सही टाइम पे बना था और सही बताया गया था। उसमें जैसा भी कहा गया था कि ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट सीधा जाएगा, थोड़ा बहुत पुल बैक मार्केट में बचा हुआ है एक मूव, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो वहां से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जितना पूरे वीक का कवर कर गया रेंज, 52,200 हो गया 51,000 से 52,200। और निफ्टी भी ऑलमोस्ट लो से मोर देन 300 पॉइंट्स कवर हो गया। कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा और बनाऊंगा जिसपे एक स्ट्रेटेजी है जो मैं करेक्टिव वेव्स में प्ले करता हूँ, जिसमें श्योर नहीं होते कि क्या होता है। ये थोड़ी एग्रेसिव अंदाज की स्ट्रेटेजी है, इसमें लिमिटेड लॉस है और अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। ये मैं करते रहता हूँ और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काफी बढ़िया, जो चार्ट के साथ है। वीडियो पूरा देखिए और समझ में आए तो उसके बाद आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपकी इच्छा हो करिए। मैं नहीं कहूंगा कि है, लेकिन स्ट्रेटेजी को समझने का प्रयास करना कि एक्चुअली में क्या है, करेक्टिव क्यों बोले हैं, कितनी इन्होंने आ, एक रेंज मानी है और उसको कैसे प्ले करना है, ये पूरा उस तरह का पार्ट है। तो इसमें अलग अलग हम बात करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, काई के लिए किया। तो इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं एक्चुअली रेशो स्प्रेड। रेशो स्प्रेड कुछ ऐसा है कि हम एक कॉल लेते हैं, उसके अगेंस्ट में एक दो तीन चार कितना भी कॉल, कितना रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से उसको लॉक करके आप जो है बेच देते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे कि ये आपके सामने अभी लोड हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ क्या किया था मैंने। देखिए चार्ट और उस पर यहीं पे मैं ड्रॉ करूंगा, फिर अपन निफ्टी का चार्ट देखेंगे और पूरा एग्जीक्यूशन बताऊंगा मैं पूरा कि एक्चुअली में ऐसा कैसे होता है। ये आपके सामने है। निफ्टी कल जो क्लोज था वो लगभग 24,750 था। ठीक है जी। ये निफ्टी का कल का क्लोज था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो मेरा 24,550 600 ये क्लोजिंग बेसिस मेरे को बने रहना चाहिए। अगर ये होल्ड रहता है तो मेरा एक इरेगुलर है और ये मेरा मार्केट वापस जो है 25,250 से कुछ ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट, और शार्प मूव आना चाहिए। शार्प मूव क्यों आना चाहिए कि मार्केट जो है 24,694 से एक शार्प अप मूव हुआ ऊपर थोड़ा तीन वेव में, और 25,234 तक चला गया। ठीक है। उसके बाद ये बहुत फास्ट था और तीन लेग थे यहाँ पर, है ना, तीन लेग। तो तीन लेग में जब भी करेक्शन होता है तो फ्लैट होता है, बी वेव जो है ए के आसपास आती है। उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसा 212 होते हुए फिर नीचे, फिर ऐसा एक्स वेव होते और एक दो तीन मूव होता हुआ आज ये मार्केट यहाँ पर 24,568 के आसपास आ गया। अब फ्लैट में जो है वो मार्केट आता है 1.236 एक का, इससे नीचे नहीं जाता है ज्यादातर केस में, zigzag में 1.61 जाता है। तो ये पूरा था। और ये जो मूव था ये एक्स वेव में, ये 1.618 के नीचे नहीं जाना चाहिए था। तो ये भी नहीं गया। जिन लोगों को लगता है कि ये कुछ ऐसा बता रहे जो समझ में नहीं आए, मेरे टेलीग्राम ट्विटर पे चार्ट डला हुआ मल्टीपल फिबोनाची, तो इस तरह से वो देख ले। कल एक्सपायरी थी और मंडे फ्राइडे मैंने बोला कि एक्सटेंडेड मूव होते हैं, थोड़े लंबे आते हैं वहां पे। मैं ये सोच रहा था कि ये रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब या तो यहां तक आने का वेट करे आदमी, उसके बाद एंट्री ले, सबसे बेस्ट तो वही है। लेकिन करेक्शन किसी भी तरह से होते हैं, और वो जो तीन तीन लेग में मार्केट चल रहा था ना, तीन तीन लेग में, यहाँ मेरे को ऐसा था कि ये कहीं से भी घूम के और हो सकता है वापस चले जाए। तो स्टॉप लॉस मेरे लिए जो था ये स्टॉप लॉस था, क्लोजिंग जो था। ठीक है। तो मैंने क्या किया कल ही, आज का नहीं बता रहा हूँ, कल ही क्या किया। देखिए अब स्ट्रेटेजी ये सब भी आप डेटा ध्यान रख लेना। अब मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको मैंने क्या किया था कल, है ना। 750 निफ्टी था। तो मैं जो बता रहा हूँ जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से मैं 100 और 200 के हिसाब से समझा रहा हूँ।
100 कॉल मैंने प्लस किया, 700 स्ट्राइक। ठीक है, ये मेरा रेट था 225। ओके, या मेरे को 22,500 रुपये लग गए। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 लग गए। ये मेरा क्लोजिंग प्राइस था, और ये मेरा एंट्री था, स्लाइटली आईटीएम था, क्योंकि प्रीमियम पे चलता है तो ये आईटीएम। इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि फ्लैट एबीसी है, तो मेरा वेव ए का हाई जो है वो मेरे लिए है 234, 25234। तो इरेगुलर हो गया, तो सी वेव जो है वो इसके आसपास ही एंड होना चाहिए। तो मेरे को लगभग 250 का रेंज कवर करना है यहाँ से। यहाँ से मुझे 500 पॉइंट हो गया ये लगभग। समझ गए आप क्या क्या बोले जा रहा हूँ? ये मैंने प्लस कर लिया। अब मैं क्या बेचूं कि 500 पॉइंट हो? तो मैंने यहाँ से जो है इसके बाद माइनस किए 25 100, और ये मैंने डबल किए हैं 2x, मतलब 200 क्वांटिटी। समझ लीजिए आप, 51 रुपीज का भाव था, तो यहाँ मुझे 102 मिल गया। मेरा नेट कॉस्टिंग आया 225 -102, तो रफली मेरा 120 कॉस्टिंग है। ओके, अब क्या होगा ये सोचने की बात है, एग्जीक्यूशन और उसमें देखते हैं। 120 कॉस्ट है मेरा 100 क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता। आ, मेरा 120 का कॉस्ट है, 24/7 मेरा प्लस है। ठीक है, और स्प्रेड हो गया मेरा 25 100। ये मैक्स प्रॉफिट है। यहाँ मेरे को ये 120 है, वो यहाँ पर आते आते 400 हो जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट है 28,000। ठीक है, ये 28 है। और लॉस, इसको मैं कैसे कैसे एडजस्ट करूंगा? देखिए, ये मैक्स प्रॉफिट है मेरा, मैंने क्यों लिया? अगर मार्केट यहाँ से सपोज करिए, मैं जो पीक मान रहा हूँ 25250, ये भी हो जाता है तो क्या होगा? ये मेरा 700 का कॉल हो जाएगा 550। ये 55,000 का वैल्यू होगा, 55,000। और ये जो मैंने बेचा है, ठीक है, एक्सपायरी बेस लेते हैं, ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 150। तो 150 को अगर मैं कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30,000। तो भी मेरे को 25,000 मिलेंगे, और मेरा लगा हुआ कितना था? 12,000। 12,000 मेरा लगा हुआ है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 13,000। और इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने में मेरा कितना पैसा लगा है? लगभग 5 लाख से कम है, 4 लाख के आसपास मान लीजिए आप, है ना? तो 4 लाख मेरा यूटिलाइज हुआ है यहाँ पे। 100 से मैं एग्जांपल लिया, तो मेरा ये है, ये एक वीक का है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक वीक पे मैं यहाँ पहुंचता हूँ जब है। ठीक है, 3% ओके, ये 3x नहीं है, 3% है ये। ओके, ये यहाँ पर है 250 पे, और 100 पे कितना है मेरा? 28,000, रफली 7%। तो 3 से 7% में ये वेरी कर रहा है। अब मार्केट जैसे जैसे चलेगा तब क्या होगा? ठीक है, मैक्स लॉस मेरे को पता है क्या था, 12,000। वो मैं पूरा एक्सपायरी तक रखूंगा तो है। आज मार्केट जितना भी टूटा है, इतना नीचे गया है, मेरी स्ट्राइक से -200 पॉइंट चला गया था। मैंने जहाँ कल ट्रेड किया 750 से, तो मार्केट वहां से 200 माइनस था आज, एकदम नीचे। तो इसमें मेरा कितना लॉस आ रहा था एक टाइम? आपका जो 51 का बेचा हुआ था, वो मेरा लगभग लगभग 22 23 के आसपास आ गया था। तो मैं इसमें 6,000 रुपये मेरे को मिल रहे थे, 200 क्वांटिटी था। ठीक है, 30 × 200। और जो मेरा पास लॉन्ग था, सपोज करिए 6,055 होगा, ऐसा मान सकते कुछ भी। और जो लॉन्ग था उसमें मेरे लगभग लगभग जो है वो आपके 9,000 रुपये लग रहे थे। तो अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो मेरे को हमेशा जो है 3,500 4,000 से ज्यादा का लॉस इसमें नहीं आया। 200 पॉइंट माइनस में, तो क्लोजिंग वाइज मेरा स्टॉप लॉस इतना ही था, वो मेरे कैपिटल का 1% था, अगर मैं वहां पर यूटिलाइज कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब यहाँ पर बंद होने के बाद अगर मार्केट यहीं बंद हो जाता 550 या 600, कुछ भी इसके नीचे होता, तो मैं काट देता 4,000 5,000 जो भी लॉस लेकर, क्योंकि हम
उस पे काम कर रहे हैं जो 3% to 7% पे काम कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट अगर आप देख लीजिएगा 30-40% है तो भी चल जाएगा, क्योंकि निफ्टी का एटीआर जो है वो वीकली 500 से ज्यादा कभी होता नहीं है। और दूसरा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एलिट वेव का फॉर्मेशन है, मोमेंटम खराब है, इसलिए मैं वो सब कर रहा हूँ। अब शाम को जब एक बार मार्केट ऊपर हुआ तो मेरे को इसमें मोर देन 1.25% का भी प्रॉफिट हो रहा था। ये आप देखेंगे तो शाम को भी 4,000 से ज्यादा का प्रॉफिट है, तो 1% के आसपास का तो हो रहा था इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता, शाम को क्या किया मैंने, जो मेरा 25,100 था वो उल्टा करना चाहिए, ये 200 क्वांटिटी थी, इसको मैंने यहाँ 100 ही कर दी। और इसके ऊपर मेरे पास पैसा है थोड़ा और एडिशनल करके, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 25 to 100 जो है उसके मैंने 100 की जगह जो है 150 भी किए जा सकते हैं या 200 भी किया जा सकते हैं उस तरह से। क्यों? क्योंकि मेरे पास 250 का ही मैक्स टारगेट मैं इसको सोच रहा हूँ, तो वहां तक मार्केट जाएगा तब भी मुझे लॉस नहीं होगा, बल्कि मैंने यहाँ पर इसको 100 पॉइंट और ऊपर ले जाके खोल दिया, क्योंकि 100 तक तो 100 ये तो चिंता नहीं है, 200 वाले में लॉस लगेगा उसके बाद, तो ठीक है, वो एडिशनल मार्जिन से मैं ऐसा किया है, तो ये और बढ़ेगा। और अगर अब मेरा स्टॉप लॉस, ये मार्केट ऐसे हो गया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस है या इसका 60% मेरा, के नीचे जब जाने लगेगा 70% से ज्यादा, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, क्योंकि मेरा इधर से ज्यादा बिक गया और वो आईटीएम डेल्टा हो गया, तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। और मंडे को तो अब यहाँ ही मार्केट खुलता है तो और एडिशनल प्रॉफिट होगा, टाइम डिके ज्यादा जा रहा है, तो मेरा इस वाला जो डेल्टा है वो आईटीएम है तो वहां कम होगा, ओटीएम में ज्यादा होता है जिसका वेगा ज्यादा होता है, और वहां पर टूटता भी ज्यादा है। बट ट्यूसडे की शाम तक तो और भी ज्यादा हो जाता है, मंडे के बाद फ्राइडे में ही बहुत चेंज होता है, तो ऐसा होगा। अगर ये यहीं बंद होता, सपोज करिए 700 750, तो मैं क्या करता, मैं 2500 की जगह हो सकता है जो मेरा 12,000 का स्प्रेड है उसमें मैं इसको जो है 25,100 की जगह शिफ्ट करके 25 पे ले आता, 300 फिर भी मेरे को कवर होता, तो मैं भी जो कहाँ पर जाता 25,300 तक सिक्योर रहता, लगभग लगभग, तो भी मेरी रेंज कवर रहती। फिर क्या करता, मैं मंडे की शाम को देखता, अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है यहाँ से और नीचे आ जाता, उसके बाद होता है तो और देखता हूँ, तो मैं कोशिश करता इस 12,000 को लास्ट तक जो है 5-6 हजार का स्प्रेड बना देता, और कहीं पे भी फिर नहीं लगता तो मैं एग्जिट कर देता। इसमें लॉस कहाँ होगा, जब स्ट्रेट मार्केट सीधा अनएक्सपेक्टेड आपका जो है 4-5% से ज्यादा आपको चले जाए, तब आपको यहाँ पर जो है लगभग आपका 1.5 से 2% के लॉस होने के चांस है। लेकिन ये आपके लिए फिर भी विन विन सिचुएशन है, ये आपके लिए फिर भी विन विन सिचुएशन। ये सारा मैं चार्ट में बता रहा हूँ, कोई वैसा नहीं ले रहा, देखिए एग्जाम्पल की मैं जो हूँ आपको वो खोल दूं सेंसिबल या ऐसे वैसे, अगर आप समझेंगे तो ये सारा इसी में समझ में आ जाएगा। वहां लॉस होगा। अब अगर आपको मार्केट इतना स्लाइटली होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मंडे फ्राइडे को ऐसा होता है कई बार की ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, ये कितनी बार होता है ऐसा मार्केट जब जाता है, इसके ऐसा होने के चांस आपके लिए जो है ना 500 पॉइंट या 400 पॉइंट ऐसा होने के चांस जो है आपके 52 वीक्स में से केवल 5 वीक में होते हैं, डायरेक्ट उन दिनों के लिए पर्टिकुलर, ये मान लीजिए। तो इस समय तो करेक्टिव में हमको पता है तो ठीक है हो जाए, तो नहीं होगा तो अगर उसके नीचे मार्केट जाएगा 550 के नीचे, तो आपको पता है मार्केट कितना जाना चाहिए था, वहां से मार्केट कम से कम जो है 23,600 से 23 या 22,700 आना चाहिए था, अगर ऐसा होता है तो। क्यों? क्योंकि उस केस में वेव बी या टू आपकी बहुत छोटी है, जिसका 38% से भी कम रिट्रेसमेंट है, और इस केस में सी वेव जो है वो ए वेव का 1.618 करता है। तो अगर मेरे को यहाँ पर 1-1.5% 2% से ज्यादा का लॉस होता है इस केस में, मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छी सिचुएशन में रहूंगा, अच्छा पैसा बनाऊंगा। तो प्लान ये हमेशा होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि मैं मेरा ट्रेड फेल हो जाए, मेरा ट्रेड सक्सेस नहीं हो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि फेल हो जाए। ये साइकोलॉजी का गेम है पूरा, क्योंकि रिस्क लेना ही काम है। तो अगर मैं 1.5-2% खोने के बाद इतना नीचे पहुंचता हूँ तो मैं वहां पे मेरा पोजीशन साइज फिर अलग तरीके से डबल भी कर सकता हूँ। ये उन लोगों के लिए था जो ऐसा मानकर और एग्रेसिव है कि उनको ये रेगुलेट रहता है पोजीशन में नहीं लेकर गया इसलिए ऐसा हो गया था, स्टॉप लॉस वगैरह फिक्स है और उन्हें कैलकुलेशन में है। मैं कुछ इस ऐसा ही आदमी हूँ जो लगभग ट्राई करते रहता हूँ। जो कंजर्वेटिव आदमी है उनके लिए जो मैंने आज बताया निफ्टी में कि 611 ऐसे कुछ आया था कि ये जो जितना आया उसका 61% आना चाहिए, जिसने वहां पर भी लिया और ऐसा बनाया 580 570 के स्टॉप लॉस से, कितना रिस्क होगा आपका 30-40 पॉइंट्स, तो ऑप्शन में तो बहुत ही कम होता नॉमिनल बनाती है अगर आप ऐसा करके। तो वहां से कितना चला गया मार्केट
सिक्स लगभग 300 पॉइंट्स निफ्टी। तो वहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसमें जो आपको जरूरी है वो ये चीज है रेशो स्प्रेड्स में, कि आप क्या कवर कर रहे हो। जो सेम मैंने कॉल के थ्रू कवर किया है, ये करेक्टिव में आप पुट से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर रहे कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है। तो ये पुट तो फिर भी मार्केट में डालते अनलिमिटेड रिस्क है या ऐसा है, तो वहां पर आप कोशिश करें मार्केट नॉर्मली जब भी डे हाई में या डे लेमा के बीच में, तब ये ट्राई किया जाए। बाकी अगर लेमा के नीचे है तो फिर पुट वाला स्प्रेड ट्राई नहीं करें। कॉल वाला स्प्रेड आपको आ, तेजी करनी है। लेमा के नीचे तो कॉल इस तरह से किया जाए, पुटे नहीं बेचे, और उधर है तो आपको उधर जो है कॉल नहीं बेचना चाहिए, पुट का स्प्रेड उस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक रेंज कवर करके बेस्ट फिट करने का तरीका था। मैंने आपको इसमें पूरा डिटेल बता दिया कि ये कितना कुछ होता तब मेरा लॉस होता। तो मेरा गलत होने का चांस जो है मुश्किल से 10-12% है पूरे साल के अंदर। जब मेरा लॉस कितना होता मैक्स आपके सामने उतना चला जाता है, कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ वैसा नहीं हुआ, तो उसके बाद अगला क्या होगा वो मेरे पास प्लान था कि ऐसा होना चाहिए था। तो वो हो गया तो बहुत बढ़िया था। अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं कांस्टेंट बेसिस इस पे रिटर्न बना रहा हूँ, क्योंकि ये करेक्टिव वेव्स, खासकर वेव फोर को, जो इंटरनल एबीसीज होते हैं लार्जर पिक्चर में, उनको प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें आपके पास एक लिमिटेड टाइम भी मिल जाए और रात को आप आराम से सो भी सके। डीके जाने का डर नहीं, क्योंकि उसके सामने डीके आ रहा है। और अगर आप सही रहे, साइडवेज रह गया मार्केट, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कुछ दिन पहले हमने 25,000 का स्प्रेड ट्राई किया था, 600 और 25,000, एकदम 25,000 रुपये घट गया। तो वहां आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होता है, वो ठीक है। और स्टॉप लॉस टारगेट आप उसके जो थ्योरी है उसके हिसाब से चलाते रहे। तो ये रेसो स्प्रेड इस तरह की स्ट्रेटेजी है जो मैंने कल आपको कहा था। क्या समझ में आया क्या नहीं आया वो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या कहा मैंने, कैसा कहा। कुछ भी गलत हो, ऐसा लग रहा हो कि आपको कि ये तो कुछ ऐसी कर दी इन्होंने, ऐसा मैंने एग्जाम्पल और ऐसे करके बताया है और ऐसे ही मैनेज होता है। ये सारी चीजें मैंने उस तरह से बताई है। जब मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा तो मैं उसको और खोल के ऊपर चला गया। जहां मैं 250 तक था, अब शायद मैं उसको 300 या 350 तक भी देख सकूं, तभी मेरे का प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि वो 100 पॉइंट पे जहां मेरा लॉस हो रहा था, अब 200 के बाद लॉस शुरू होगा। तो आईटीएम हो जाएगा तो वहां ठीक है, टाइम पास भी होगा। ट्यूसडे या वेडनेसडे तक पहुंच गया तो कोई चिंता नहीं है। उससे पहले पहुंच गया तो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हर भाई हर हफ्ते जो है, मैं जो कोशिश करता हूँ 1.5 से 2% तक के रखें, और स्टॉप लॉस हो जाए तो ठीक है, 1-8% का चले। अगर उसके अंदर हमारा 30-40% भी स्ट्राइक रेट है और हम ऑप्शन को ऐसे मैनेज कर रहे हैं, तो ये काम चलता रहता है। लेकिन ये केवल करेक्टिव या साइडवेज रेंज का है, उसका नहीं है। बिकॉज मार्केट हर फेज में अलग चलते हैं, तो जब उस तरह का हो तब केवल पुट राइटिंग या कॉल सी हो, तब थर्ड वेव है तो। और अगर और वेव चल रही है मैच्योरिटी, तो दूसरा स्प्रेड ही बनाया जा सकता है, सिंगल का या डबल का। तो वो सारे तरीके अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन ये करेक्टिव वेव को प्ले करने का स्ट्रेटेजी था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कंटेंट जो मैं बताना चाह रहा था। इसमें एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटेजी दोनों पार्ट बता दिए मैंने, कैसे क्या होता है, कैसे मैं टारगेट तक पहुंचा, कैसे रेंज डिसाइड की, कैसे क्या मैं सोच रहा था। तो जो भी आपके हो सवाल जवाब, वो आप जरूर लिखें। और पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए मेरा लिंक एड्रेस में सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह मैंने अटैच कर रखे। और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ट्विटर हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे, टेलीग्राम पे आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं डीएम कर सकता हूँ। और बाकी tctcost2023@gmail.com हमारा परमानेंट है। तो ये सब आज के लिए था। वीकेंड पे देखिए कल वाला वीडियो भी और ये भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, कमेंट दीजिए, आपका प्यार बरकरार रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी। थैंक यू।